हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बेसिकली मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे से और 6 बजे मैं उठती हूँ। 6 बजे से अपना सारा घर का काम फिनिश करके लगभग 9:30 बजे तक मैं अपना लगभग काम सारा फिनिश कर लेती हूँ। सारा काम फिनिश करने के बाद में मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हूँ और सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ अपने सब्जेक्ट भूगोल को, क्योंकि थोड़ा सा घर का सारा काम करने के बाद में थोड़ा सा माइंड लो हो जाता है, तो फिर मैं भूगोल को लेके पढ़ती हूँ। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो अच्छा लगता है और धीरे धीरे देखो जैसे जैसे पढ़ाई करते जाते हैं थोड़ा माइंड खुलता जाता है, तो फिर वैसे ही घंटा भर अपने सब्जेक्ट भूगोल को पढ़ा और उसके बाद में मैंने नहाया धोया और अदर जो घर का काम था वो किया और नहाने के बाद में मैं फिर से बैठ गई थी। हिंदी की सब्जेक्ट को रिवाइज़ किया। हिंदी सब्जेक्ट मेरे नहीं है कंप्लीट और मुझे हिंदी पढ़ना बिल्कुल बेकार लगता है, समझ में कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे तो उसमें आएगी ही। उसके एक बाद में मिनट आई। मैंने अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाए, 1 घंटे भर की क्लास ली और फिर थोड़ा दिन में आराम किया और मैं शाम को फिर से 4 बजे अपने जो दूसरे सब्जेक्ट है सेकंड सब्जेक्ट उनको लेके बैठ गई और उसको अच्छे से रिवाइज़ किया, अच्छे से नोट्स को पढ़ा मैंने। और आज लगभग मैंने बनाया था 6 घंटे का टारगेट, और हाँ, ये 6 घंटे के टारगेट को पूरा करने में मुझे लगभग शाम को 10 बज चुके थे, क्योंकि एक बीच में गैप दे दे के पढ़ाई करती हूँ। मैं 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकती एक ही सब्जेक्ट को लगातार, तो इसीलिए फिर मैं बीच में घर का काम करती जाती हूँ और पढ़ाई करती जाती हूँ। तो ऐसे ही पढ़ाई करते करते फिर मुश्किल से 6 घंटे मैंने निकाल लिए हैं अपने लिए, ताकि मैं थोड़ा सा तो पढ़ सकूँ। मैं सोचती हूँ कि रोज़ मैं एटलीस्ट 6 घंटे की पढ़ाई कर लूँ, ताकि थोड़ा बहुत मेरा सिलेबस कवर हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक हाउसवाइफ के लिए 6 घंटे निकालना भी बहुत ही भारी काम होता है। सारा घर का काम करने के बाद में अगर अपन अपने लिए 3-4 घंटे भी निकाल ले वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने 6 घंटे की पढ़ाई कर ली है। और रात को फिर मैंने सारा घर का काम किया, खाना वाना बनाया। खाना बनाने के बाद में फिर से मैं अपने जो थोड़ा बहुत सेकंड सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट रह रहा था मेरे, क्योंकि मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो फिर उसके लिए तो दो दो सब्जेक्ट को नहीं, सब्जेक्ट तो एक्चुअली बहुत सारे होते हैं, लेकिन 2 पेपर को कंप्लीट करने होते हैं। तो अब एक पेपर में इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, फिर सेकंड सब्जेक्ट के अंदर वो पढ़ना होता है, तो फिर इतने सारे को पढ़ना इतना आसान काम नहीं है। तो अपने सब्जेक्ट को डिवाइडेड करके ही मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ कि हाँ, मुझे इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद में वो सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इसलिए मैं सारा घर का काम करके फ्री हो गई। शाम को सारा घर का काम फिनिश किया, खाना वाना बनाया, बर्तन साफ़ किए और मेरा जो सेकंड सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट था सेकंड पेपर का, तो वो मैंने उसे कंप्लीट किया और उसके बाद में लगभग रात को 10 बज चुके थे तब तक मेरे, यानी कि मैं अच्छे से पढ़ाई हो गई। मतलब घंटे अगर मैंने घंटे काउंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि घंटों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इतना पड़ता है कि आप अपनी पढ़ाई को कितनी अच्छी और बेहतर तरीके से कर रहे हो, कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, उसको अपने दिमाग में कितना फिट कर रहे हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 10 घंटे भी पढ़ाई करें और आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसा है तो वो पढ़ाई आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। और अगर आप 2 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो और वो सब आपको याद हो गया है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है हमारे लिए। तो फिर रात को 10 बजने के बाद मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेती, फिर भी मेरा जी नहीं भरा, तो मैंने हाँ, हिंदी को फिर से उठाया, क्योंकि वो थोड़ी सी समझने की चीज़ें होती है, दिमाग रिवाइज़ करता है चीज़ों को, तो फिर उसको वापस से देखना पड़ता है। तो फिर ऐसे ही मैंने थोड़ा सा रिवाइज़ किया और फिर 10:30-11 के लगभग सो गई थी। इसे ऐसे मेरा आज का ब्लॉग ख़त्म होता है। और इससे आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।